नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो हमसे स्टोन्स परचेस करते हैं, लेकिन उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि क्या स्टोन उनको वो सूट करेगा, क्या स्टोन वो उनको जो है सूट नहीं करेगा। तो काफ़ी सारे स्टोन बाज़ार में आते हैं हमारे पास। उनमें से कुछ स्टोन्स के ब्रासलेट हैं जो आजकल काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी डिमांड में रहते हैं। तो उसमें जो सबसे प्रचलित स्टोन्स के ब्रासलेट्स हैं, हम आज उसके विषय में बात करेंगे। हम आपको वो दिखाएंगे कैसे वो दिखते हैं और ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, उनके सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं और किनको पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, पहनने से क्या होता है। हम इस बारे में आज थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो स्टोन होते कौन कौन से स्टोन्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये सभी क्रिस्टल्स के जो स्टोन्स के ब्रासलेट होते हैं, ये वह सभी ब्रासलेट हैं और सभी ये वो ब्रासलेट हैं जो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हमारे पास रहते हैं और मार्केट में डिमांड में है। तो इस ब्रासलेट से पहनने से क्या होता है, इनके सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल क्या है और कौन सा हमको पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये येलो रंग का जो ये ब्रासलेट है, इस स्टोन को सीट्रिन बोलते हैं। सीट्रिन ब्रासलेट जो होता है बेसिकली गुरु के लिए पहना जाता है। तो जो गुरु की दीक्षा, गुरु के ऊपर गुरु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये सीट्रिन ब्रासलेट होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसे क्लियर क्वार्ट्स बोलते हैं, स्फटिक ब्रासलेट भी बोलते हैं। ये ब्रासलेट जो है, जिसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा होता है, वो इसको धारण करता है। और ये जो ब्रासलेट है उसकी मानसिक शारीरिक जो एक उसके अंदर थोड़ा सा जो चिड़चिड़ाहट है उसको ये कम करने की कोशिश करता है। फिर ये वाला जो ब्रासलेट है, ये जो आपको कुछ जैसे बाघ होता है उसकी आँख की तरह लग रहा है, इसको टाइगर आई बोलते हैं। ये टाइगर आई ब्रासलेट जो होता है, ये किसी को भी अगर जैसा किसी भी तरह का फोबिया है, माने डर है, तो उस चीज़ के लिए ये ब्रासलेट जो है आदमी धारण करता है। किसी भी तरह का डर होता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी पशु से डर लगता है, तो किसी भी तरह का जो डर होता है उसके लिए टाइगर आई होता है। फिर ये वाला जो ब्रासलेट है हमारे पास, ये थोड़ा सा बैजनी कलर या ब्लू शेड आप बोलो, ये जो ब्रासलेट है इसको हम एमेथिस्ट बोलते हैं। एमेथिस्ट ब्रासलेट जो होता है बेसिकली जो ज़्यादातर बीमारियों से ग्रस्त रहता है, किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, जैसे का बार बार बुखार आना, किसी को बार बार क्या है जुकाम लग जाता है, बार बार मतलब कुछ ना कुछ बीमारी उसके जीवन में आती रहती है, तो वो आदमी इस ब्रासलेट को क्या है धारण करता है, एमेथिस्ट को धारण करता है। फिर हमारे पास ये है, ये थोड़ा सा डार्क और गोल्डन मिक्स ग्रीन कलर है। तो ये जो ब्रासलेट है इसको हम पायराइट ब्रासलेट बोलते हैं। ये पायराइट के पत्थर हैं। पायराइट जो है आज के टाइम पे बहुत ही प्रचलित है, इसके बारे में तो ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बात इसके बारे में इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। पायराइट ब्रासलेट जो होता है ये मनी अट्रैक्शन स्टोन भी बोलते हैं। मनी अट्रैक्शन के लिए मनी को अपनी तरफ क्या आकर्षित करता है। कोई भी बिजनेसमैन होता है वो लोग इसको धारण करते हैं, और कोई अपनी वेल्थ को डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, वो इस ब्रासलेट को धारण करते हैं ताकि वो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट कर सकें इस चीज़ के लिए। फिर आप ये देख रहे होंगे, ये हमारे पास कुछ 3 कलर्स के कॉम्बो में ये ब्रासलेट है। इसमें हमने क्या करा है, ये जो देख रहे हैं आप, ये पायराइट जो स्टोन होता है इसका सब्स्टिट्यूट है। इसको पायराइट बोलते हैं, इसको हेमेटाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने हेमेटाइट लगा रखा है, प्लस इसमें हमने ये टाइगर स्टोन लगा रखा है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं हमने ब्लैक एंगेट लगा रखा है, इसको हिंदी में हम सुलेमानी भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही पत्थर जो है इसमें क्या काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पायराइट स्टोन जो होता है मनी को अट्रैक्ट करता है, तो उसी प्रकार हेमेटाइट क्या है उसके सब्स्टिट्यूट है। तो ये भी वही काम करता है जो पायराइट करता है। असल में क्या होता है, जैसे कोई भाई हमारा ये ब्रासलेट जो है या स्टोन ये जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो इसको भी धारण कर सकता है। होता क्या है, हमें किसी ना किसी प्रकार का डर रहता है जब हम किसी भी काम को करते हैं। तो वही सब चीज़ देखो वैसा है, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए भी लक होती है। जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमारे अंदर एक डर होता है शायद हमसे ना हो, तो उस चीज़ को ये रिकवर करता है टाइगर आई, और टाइगर आई उसको रिकवर करता है। अब मान लो हमने वो चीज़ पा ली, हमने अपने डर पे काबू पा लिया, हमने आगे सक्सेस में आ गए। अब क्या होता है, यहाँ पे प्राकृतिक बात है, जैसे आप अगर काफ़ी ऊंचे मुकाम पर हैं तो 10 लोग आपको देखते ही है, तो उसमें क्या होता है, किसी की अच्छी नज़र होती है, किसी की बुरी नज़र होती है। तो उसी काम को ये ब्लैक एंगेट ब्रासलेट जो है वो करता है कि आपको नज़र से बचा के रखता है।
किसी भी तरह की जो बुरी नज़र होती है उससे आपको ये ब्लैक एंगेट जो ब्रासलेट है ये बचा के रखता है। उसके बाद हमारे पास ये है इसको ग्रीन एवेंचुरियन बोलते हैं। ग्रीन एवेंचुरियन ब्रासलेट तो वैसे फैशन के तौर पे ज़्यादा चलता है, लेकिन ये ब्रासलेट का भी अपना अलग महत्व है। ये ब्रासलेट किसी को अपना, जैसे मैंने आपको बताया स्फटिक होता है, बहुत ही चिंता रहती है किसी को, उस चीज़ को कम करता है ये सब। तो ये जो होती है ये चिंता को थोड़ा सा बढ़ाता है, मतलब अवेयरनेस बढ़ाता है। अवेयरनेस कैसे, किसी को परवाह नहीं होती है किसी चीज़ की कि भाई क्या होना है आगे क्या नहीं होना है, भविष्य कुछ नहीं पता, अपने घर में किसी का ख्याल नहीं रखते हैं और अपने रिलेशनशिप में वो बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उनको चिंता नहीं है। तो थोड़ी सी लाइफ में चिंता भी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को जागरूक करता है कि थोड़े से आप अवेयर रहें चीज़ों के बारे में। फिर मैंने अभी आपको ये बताया, ये तो ब्लैक एंगेट वही काला सुलेमानी ब्रासलेट है, जैसा मैंने आपको बताया ये नज़र वगैरह के लिए होता है। तो ऐसे ही बहुत से प्रकार के ब्रासलेट हमारे पास आते हैं, तो उनके अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग राशि के हिसाब से पहनते हैं लोग, अपने लकी नाम के हिसाब से पहनते हैं, अपने लकी काम के हिसाब से पहनते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से लोग ये अलग अलग स्टोन्स को जो है धारण करते हैं। अब हम इसके बारे में ये बात करते हैं कि भैया ओरिजिनल और डुप्लीकेट का क्या पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। तो देखो, कोई भी स्टोन अगर आपको चेक करना है ना, तो सबसे पहले उसमें ये देखो कि स्टोन को आपस में आप रगड़ेंगे, किसी भी स्टोन को आप आपस में रगड़ेंगे, चाहे वो नॉर्मल सा स्टोन हो, उसमें एक स्पार्क होता है, एक थोड़ी सी चिंगारी आती है। सबसे नॉर्मल पहचान यही है। बाकी आजकल हर गली मोहल्ले में आपके जेमोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जो आपको ये चीज़ें टेस्ट कर करके दे सकते हैं। आप अपने सामने ही किसी भी चीज़ को टेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको जैसा दिखाया कि हमारे पास ये जो ब्रासलेट हैं इनके क्या क्या इस्तेमाल में ये ब्रासलेट लगते हैं, हमने आपको दिखाया किस तरह के दिखते हैं, और हमने ये बताया इनके ओरिजिनल की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये बहुत कन्फ्यूज़न रहती है मार्केट में कि ओरिजिनल हम कैसे पता करें। देखो, सिंपल सा तरीका है। हर आदमी आपको, कोई भी, मतलब मैं हूँ चाहे कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी चीज़ें बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो आपको सामान सिर्फ बेचना चाहता है। लेकिन आपको किस तरह से पता लगेगा कि ये चीज़ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? एक तो आप उसमें क्या करें, सेल्फ स्टडी करें। सबसे पहले खुद से पता करें कि आपको इस चीज़ की नीड क्यों है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मैं इसमें स्टोन्स की बात कर रहा हूँ, या आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है जो भी आपको ज़रूरत है, वो आप अपने आप से पहले उसके बारे में अच्छे से जानें, उसको 2-4 जगह देखें, 2-4 जगह उसको क्वालिटी उसकी मैच करें कोई भी चीज़ लेते समय। अच्छा, फिर इसमें हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो सबसे आसान तरीका देखो दोस्तों ये होता है कि आप इसको ले जा करके जेमोलॉजिस्ट के पास स्टोन को ले जा करके आप मशीनें होती हैं, उसमें ये पता लग जाता है कि ये स्टोन है या ग्लास है, ये पता लग जाता है। तो आप उसमें जा करके उनके पास, जेमोलॉजिस्ट के पास जा करके ये सब चीज़ें चेक करवा सकते हैं। और अगर आपको ये हमसे परचेज़ करना है तो हम आपको अपना वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसके बारे में और भी कुछ अन्य जानकारी आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हम आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप अगर हमारे चैनल में नए बने हुए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियोस जो होंगी वो आपको सबसे पहले दिख सकेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।